हेलो। सच्चा है भगत जी। साहिब जी। कौन भगत जी बोल रहे हैं? हाँ जी। भगत जी मैं तो कई दिन से नंबर मिला रहा, आपका मिल ही नहीं रहा। जी बताइए। और सुनाओ, वाले बच्चे बढ़िया? बस बढ़िया थे मालिक को। चलो बढ़िया। ये जो सत्संग का हिसाब है जी, हम्म। देखो हम तो जब आपने जयपुर थे, आप विजी तो ना हो जाता? ना बताइए। तो जब आपने जयपुर से बना कर डाल ली ही वीडियो, जी। जब आपके साथ झगड़ा करा इन लोगों ने आके मैनेजमेंट जी। वालों ने, तो हम तो जब ही हट गए थे इनसे अलग एकदम। जी। और मुश्किल से 1 या 2 तारीख को इन्होंने बुलाया था, हमें गए थे, नहीं तो फिर उसके बाद हम गए नहीं। जी। फिर हमारी आपकी मुलाकात यहाँ मेरठ में हुई, हम मेरठ भी जाया करते थे। जी। फिर यहाँ देखा मैंने, नहीं साहब आपका आपने इशारा करा जी। कि अगर ज्ञान हो गया आपको मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ भीड़ क्यों करते हो भगतो, सही बात। और जो आप अब ये दान दे रहे हो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। जी। बोला ना आपने? जी। जी। तो मैं जब भी मेरे दिमाग में ये बात आ गई, मैं कहा भगत जी कुछ इशारा कर रहे हैं हकीकत में। जी। फिर हमने वहाँ जाना भी बंद कर दिया मेरठ। जी। फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन मिला तो आपका फ़ोन नहीं मिला। जी। फिर उसके बाद में मैंने फिर रामचंद्र जी का फ़ोन मिला, जो ये है ना कानपुर वाले, जी। उनका नंबर था मेरे पास। तो उन्होंने तो फिर आगे की बात बताई थी हमें, जी। ये है ऐसा है वैसा है। फिर उनकी बात हमारी समझ में आई नहीं, मगर बेकार है इनसे बात करनी। जी। मैंने एक ही बात कही, मगर भगत जी तो हमें पवन भगत जी का नंबर तो बताओ, कैसे बंद है ये, कैसे नहीं फ़ोन जा रहा। कह लगे मगर जी पवन के बारे में बात मत ना करो, ये बहुत आगे की बात बताई, मगर ठीक है जी। यहाँ तक कि भी कह दी कि भक्ति के बारे में मेरे पास फ़ोन मत करना। मगर ठीक है जी, नहीं करने के। फिर आपकी वीडियो आई है यहाँ की, जो आपने बनाई ना, ये मेरठ की जो बनाई थी वीडियो। जी। फिर वो वीडियो देखी मैंने, जब आपने कहा कि मैं हिमाचल में, जी। जब मन को शांति हुई, चलो ठीक है। जी। तो ये सब सेवकों का जो समागम है भगत जी, ये गाजियाबाद में भी है कोई? देखो अभी परमात्मा ने शुरुआत करवाई है फिर से जगह जगह। अब जो भगत निमित्त बनेगा, जो आगे खड़ा होगा, थोड़ा हिम्मत करेगा, उसी के वहां तो परमात्मा रखवाएंगे। तो अभी तो दास ने सूचना दी है संगत में, अब देखो कौन कौन हिम्मत करता है भगत जी। हाँ उस आधार से फिर संगत को सूचित किया जाएगा पूरी तरह से कंफर्म करके कि भाई ऐसा तो नहीं कि संगत में उनके वहां का मैसेज डाल दें और जयपुर वालों की तरह फिर 2 मैनेजमेंट वाले चले जाएं तो फिर वो हाँ, ये भी घुटने वीडियो टेकते हैं। देखी मैंने अब आपकी, जो जयपुर में अभी टाल होगी वो खरीदवा हाँ, देंगे मैनेजमेंट वालों ने जाकर। तो ऐसा भगत अपने फिर क्या काम का भगत जी, वो तो किसी काम का नहीं। जी हाँ। तो वो दृढ़ आत्मा होगी और जिम्मेदारी के साथ काम करेगी तो दया होगी परमात्मा की। सही बात है भगत जी, हम कुछ चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो परमात्मा गए तो भंडारा कर रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। ये क्यों आके जोड़ देते हैं हम का? भगत जी ये तो देखो काल प्रेरित हैं, इनको भक्ति से मतलब नहीं है। ये तो ज्योति निरंजन की नौकरी कर रहे हैं, उसका तो काम है लोगों को खंडित करना, भ्रमित करना, मारना, पीटना, किसी भी तरीके से इस मार्ग को आगे ना बढ़ने देना। कोई भी आत्मा मर्यादा में रह के भक्ति ना कर ले, है ना। अब भगत है तो भगत के भगत जी संस्कारों पे निर्भर करेगा कि उसके संस्कार कितने कमजोर हैं, कितने दृढ़ हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी कि नाम ले लिया संत रामपाल जी का और बन गया दृढ़ भगत, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भगत है ना। जी। कई युग लग जाते हैं भगत जी। हाँ जी भगत जी। तो ऐसे कोई भगत जी मालिक तो पता नहीं कब से आ रहे हैं, कब से नाम दे रहे हैं। अनंत बार आ लिए, अनंत करोड़ को नाम दे दिया। हाँ कोई जी, फिर इक्का भी है दुक्का कि उनका भगत होता भगत जी, इक्का दुक्का। अरबों में कोई हंस हमारा होए रे, कोकापुर में काग मिले दिन दोए रे। बिल्कुल सही बात है भगत आके जी। तो हाँ भगवान सभी को नाम देता है, वो तो उनके गुणों में है, लेकिन उस नाम पे चल कौन पाता है। सही बात है, चलते तो यहाँ क्यों रहते हम? एक बात बताओ, जब गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा तुम 64 लाख में हो, 650 साल पहले भी तुम थे मेरी शरण में, जी तो उससे पहले भी तो रहे हैं, जब भी तो हम 650 साल पहले शरण में आए। हाँ। तो आज की क्या गारंटी है कि आज भी अगर वही हरकत करते रहेंगे, वही अगर डरपोकपना दिखाते रहेंगे, लोगों के आगे झुकते रहेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, तो आज कौन सी गारंटी है कि आज पार हो जाएंगे भाई। नहीं भगत जी, बस ये तो परमात्मा की रजा है, बस कोई ऐसा कर्म बना दिया मालिक ने तो बस चले जाएंगे, नहीं तो देखो यहाँ तो इलाज तो रहेगी। बहुत बुरा जाल है ये। जी। तो भगत जी
ये आपने एक वीडियो यहाँ की डाली थी गाजियाबाद की, सुनीता दासी की, गाजियाबाद में। हाँ 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 जी, हाँ जी। तो मैं ये मालिक ने प्रेरणा की, अगर कोई इनकी मदद हो जाती तो आप इनका नंबर देते हमें, अगर होता तो। ऐसा नहीं है भगत जी, हमने इस तरीके से भावुक नहीं होना है। मदद करनी होती तो हमारे पास में भक्तों की एंट्री लिखवा रखी है 20-30 लाख रुपए की, हम नहीं कर देते। कोई स्टैंड नहीं है भगत जी। 4 दिन बाद जैसे उसकी ऑडियो पड़ी, उसके बाद फिर वो मैनेजमेंट की तरफ हो गई। ओह, गलत किया। चलो उनका कर्म है जी। हेलो। हाँ जी भगत जी। मगर जी उनका कर्म है, अपना अपना कोई कर्म ऐसा है जो। तो वही बात है ना भगत जी, ऐसे जबरदस्ती थोड़े। नहीं नहीं, ये तो मतलब निकला है फिर जा फंसे। ऐसा ये कोई स्टैंड नहीं है भगत जी यहाँ पे किसी का भी। अभी ये परीक्षा का टाइम है, इस समय विश्वास नहीं किया जा सकता किसी पे। अब विश्वास करके तो मैं हिमाचल से जयपुर आया था। हाँ जी। हैं? जब यहाँ जो इतने बड़े बड़े डींग मारते थे वो भगत, एक तो कह रहा था कि मैंने जो राजस्थान में सबसे बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा था रक्तदान का, जिसमें करोड़ों रुपया इन्होंने मतलब टेंट में लगाया था, मैंने उसकी परमिशन कैंसिल करवा दी थी। अब वही बताओ, सबसे पहले घुटने टेक के बैठ गया। तो किस पे विश्वास किया जाए भाई? सही बात है। तो यहाँ तो अपना जो सोशल मीडिया पे साथ संगति हो रही है ये बहुत अच्छी है। इसको देख के, सोच के, समझ के, ज्ञान होगा तो मैनेजमेंट से पीछे हट जाएगा, घर बैठ के अपनी भक्ति करेगा, गुरुजी के आने तक। बाकी कोई हिम्मत करेगा तो परमात्मा जगह जगह प्रोग्राम भी रखवाएंगे। हाँ जी, वो तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा था, मैंने कहा कोई यहाँ गाजियाबाद में ऐसा हो। देखो होगा तो सिम पे मैसेज आएगा। आपने मिस कॉल मारी रखा होगा। मिस कॉल कैसे जी? मिस कॉल नंबर छोड़ रखा हमने संगत में एक, उस पे नंबर पे एक मिस कॉल मारनी होती है, वो नंबर हमारे पास आ जाते हैं। जिसमें 111 है बाद में? हाँ जी, वही वही। हाँ, उससे मैंने कई दफा मिस कॉल मारी है जी। तो आपके पास कभी मैसेज भी आए होंगे? मैसेज क्या जी, एक तो मैं व्हाट्सएप में चलाता ना, ये मेरा नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं आते भगत जी, सिम पे आते हैं। सिम पे तो आया नहीं जी कोई ऐसा मैसेज तो। देखना, चेक करना, उसमें काफी बार आ गए होंगे। चलो, ये तो एक तो बटन वाला फोन है हमारे पास, कीपैड वाला। वो सब में जाएगा मैसेज, चाहे बटन वाला हो चाहे कोई। चलो मैं उसके अंदर जैसे आपके पास में कंपनी के मैसेज आते होंगे ना अंदर, उस टाइप में कोई नाम लिखा आएगा जी, है ना, उसमें आता है। ठीक है, मैं देखूंगा। तो जब भी होगा तो सूचना हम दे देंगे। ठीक है ना। बाकी कोई और जो सत्सेवक भाई बहन है, थोड़ा उनके संपर्क में रहो तो मालूम पड़ेगा सच्चाई का। सत्सेवक क्या भगत जी, हमारे तो संपर्क में एक तो नवेड़ा से हैं भगत जी। जो भी हो, कोई एक भी हो वो ढंग का, तो उसके संपर्क में रहो। ऐसे क्या कि सूचना मिलती रहेगी ना किसी न किसी के माध्यम से। नहीं भगत जी ठीक है, वो 4-5 मेहमान है अपने घर के अंदर। हाँ, और वो शुरू से ही उनका हमारा मतलब आना जाना, फोन भी होता रहेगा, बातचीत होती रहे। मैंने आपके बारे में बताया, शंका समाधान खोल कर मैंने कहा सारी वीडियो देखो, आपको सारा पता चलेगा जी। अब वो देख रहे हैं वो। हाँ जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो सच्चाई के साथ तो भगत जी, जिसने भक्ति करनी उसने तो जुड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जुड़ जाओ। हाँ जी। अभी लोग क्या है कि मैनेजमेंट से तो हट रहे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं अपने घर बैठ के। अब घर बैठने से भी काम नहीं चलेगा फिर भैया, एक के साथ तो आपको जुड़ना पड़ेगा। हाँ जी, ये तो है, एक दो तो आदमी, हाँ 2-4 तो जुड़ने पड़ेंगे। तो जुड़ेंगे फिर भगत जी, आवश्यकता समझेंगे जब। हाँ जी, और ये अब गाजियाबाद में हमारी एक मुंगोली बहन थी, धन बहन जी, वो उनको भी मैंने समझा काफी, बाकी उनके दिमाग में नहीं आई बात भगत जी। कोई बात नहीं, जब ठोकर लगेगी तब आ जाएगी भगत जी। वो तो मुझे भी गुरुद्रोही बताने लगे, फिर मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा है। अभी ठीक ठाक काम चल रहा होगा ना। परमात्मा कहते हैं जब तक 2 रोटी ढंग से खाने को मिल जाती है ना, आदमी के समझ में थोड़ा आता है। कोशिश करेंगे ना बहुत। मैं फिर जाने की भी सोच रहा था उनके कमरे में, मैंने कहा जाके ना जबरदस्ती मत जाओ भगत जी, खाली वीडियो भेजो। समझना होगा तो वीडियो से समझ जाएगी। एक बात बताओ, जिसको भूख होगी वो तो वैसे भी आपके मतलब प्यार प्रेम करने से भी वो तो खाना खा लेगी, और जिसको भूख ही नहीं है तो वहाँ जाके मुंह में दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। सही बात है भगत जी आपकी। अभी रुक जाओ, थोड़ा इनकी थोड़ी बैटरी चार्ज है। ये सोच रहे हैं कि हम मैनेजमेंट के पीछे चल रहे हैं, ये पाठों का पैसा दे रहे हैं, तारीखों पे जा रहे हैं, इससे हमें लाभ हो रहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी भी ऐसे सोचते हैं कि भाई हमें सारे सुख हैं, भाई हमारे विष्णु भगवान दे रहे हैं। लेकिन जब वो पहाड़ टूटेंगे ना एकदम से, अचानक से, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। सही बात है। तो गुरुजी से तो आदमी उसी दिन दूर हो जाता जिस दिन वो मर्यादा तोड़ देता है। तो बताओ, ये गंदी राजनीति, घटिया आरक्षणबाजी,
इन कुपात्रों को ज्योति पाठ का दान देना, बिना अधिकारी के पाठ करवाना, ये तो कब से दूर है परमात्मा के। हाँ जी। इनकी तो बैटरी चल रही है भगत जी, जिस दिन बैटरी डिस हो जाएगी उस दिन वो बैटरी तो नई की नई दिखाई देती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता फिर उसके। कुछ नहीं होता, खाली रहती है। सही बात। हाँ जी, तो जब इनकी बैटरी डिस हो लेगी, ठोकरों पे ठोकर लगेगी ना, तब ये ढूंढ ढूंढ डांड के थक हार के फिर ये शंका समाधान अपने आप फेसबुक पे जाके, यूट्यूब पे जाके अपने आप देखेंगे, अपने आप देखें। सही कह रहे हो आप। अच्छा भगत जी, हम कोई सेवा कैसे कर सकते हैं? हमारे तो फोन तो व्हाट्सएप वाला तो है नहीं भगत जी। देखो भगत जी, सेवा खाली यही नहीं है कि व्हाट्सएप पे हो तो ही हो। वैसे कोई भगत भाई संपर्क में आ जाओ तो उसको 2 बात बता दो, भैया ये सच्चाई है, पहले हमें भी नहीं पता थी, हम भी चक्करों में हाँ। पड़ रहे थे, अब भैया हमें तो मालूम पड़ गया है, अपनी बैठ के भक्ति कर रहे हैं, गुरुजी आएंगे तब जाएंगे, बाकी जो सही होगा हम तो भैया उसका साथ देंगे, बस सीधी बात है। अच्छा अच्छा, ये गांव हमारा जी मोदीनगर के पास में है, यहाँ पे मोदीनगर, आपने सुना अच्छा होगा। अच्छा। जब आप मेरठ थे तो सुना होगा साथ मोदीनगर। हाँ, मोदी नगर सुना हुआ है। वो मांगेदास जी भी आते थे जलालाबाद से। हाँ जी, आते थे लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन हाँ के। हाँ 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 हाँ, वो उसमें पहुंच गए। तो क्या जी हाल है उनका? बच्चे उनको तो फोन नहीं कर लो, मैं सिम बदला दूसरा तो उनका नंबर निकल गया, नहीं बात कर लेता मैं उनसे। वो हमने बात किधर की भी नहीं है भगत जी। हाँ। मैंने कहा, मैंने बोला एक दो बार कहा, मैं कहा भगत जी तुम परमात्मा की वकालत क्या करोगे, क्या वकील करोगे, क्या ना बाहर निकला। उनकी एक बात सुनी नहीं बताओ, बात। इनको भगत जी, ये लोग पता नहीं सत्संग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। कितने भगत इंटरव्यू देते हैं कि मेरे इतने मुकदमे थे, मेरे इतने मुकदमे जी थे, हाँ। मैंने परमात्मा से अरदास लगाई, मालिक ने कहा कि बेटा जा ठीक हो जाएगा, फिर मेरा मुकदमा खत्म हो गया। अरे जो दुनिया के मुकदमे खत्म कर रहा है तुम उसका मुकदमा लड़ोगे, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है ना? हाँ। यही बात इनकी समझ में नहीं आ रही। जैसे मोदीनगर में एक भगत से और मिला था मैं, एक भगत जी थे, एक और हैं, वे तो जाते नहीं शुरू से ही मैनेजमेंट की तरफ। वो तो उन्होंने उस दिन कह दिया कि भाई हम तो अपना, क्योंकि वो चंडीगढ़ वाला केस था ना, जब गुरुजी कोर्ट में पेश होना चाह रहे थे, गाड़ी लेकर पहुंचे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उस टाइम वो उस तारीख पे वो नहीं थे। हमारे मोदीनगर का कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र दास नाम उनका, एक वे थे और एक वे भगत जी थे। तो उन्होंने भगत जी ने वहाँ पे वो सारा सीन देखा। जब गुरुजी की गाड़ी को घेर लिया चारों महिषा के उन्होंने कमांडो ने, और गुरुजी को वापस लेके चले वहाँ से पेश ना होने दिए। तो उनकी समझ में जब ये बात आ गई कि वो बतला में मेरे से, मैं क्योंकि मैं मोदीनगर में रिक्शा चलाया था भगत जी। अच्छा। तो उनकी तरफ उनकी दुकान है काफी किताब की, तो चक्कर लग जाए मेरा तो मैं उनके पास बैठ करता हूँ। तो वे उन्होंने सारी बात बताई वहाँ की, ऐसे ऐसा हुआ भगत जी, और वहाँ से वापस ले आए गुरु जी को। तो मेरी समझ में जब बात आई कभी ये गद्दार हैं जी मैनेजमेंट वाले। भगत जी हम भी वहीं थे भगत जी। गुरुजी अपने कुछ निजी सेवकों के साथ में इनोवा गाड़ी लेके हिसार की तारीख के लिए निकल चुके थे। हाँ जी। जैसे ही मैनेजमेंट वालों को पता चला, जो ये चंडीगढ़ में गए हुए थे, इन्होंने कोर्ट में जाने से पहले ही गुरुजी की गाड़ी को घेर लिया था और वापस आश्रम में ले आए थे पंचकुला पे। हाँ, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई, जिससे पुलिस प्रशासन ने फिर जबरदस्ती की जी। सारा कांड तो यही तो चिल्ला रहे हैं 7 साल से भाई। अच्छा, उस टाइम हम आश्रम में थे बरवाला जी। हमें इन्होंने डंडे वंडे लेकर झंडे लेकर वहाँ भेज दिया था उसमें हिसार कोर्ट पे। हाँ। तो आध्यात्मिक संगत बात की ना इन्होंने जी। तो हम उधर थे, मैं 10-12-13 दिन में आता भगत जी वहाँ से, उसका सारे कांड मेरे सामने थे हमको। जी जी। तो सारी सच्चाई का तो हमें वहीं पता लग गया था। जब ये भक्तों घेर घेर कर लाते ना अंदर से कि चलो पुलिस का सामना करो, पुलिस का सामना करो, तो मैं ये सोचता था, मैं कहा गुरुजी हमारे ये कहना है कि किसी की तरफ को उंगली उठानी है, और ये हमारे हाथ में डंडे पत्थर लट दे के ये कह रहे कि पुलिस का सामना करो। मैं कहा बीच में चाल है। हम तो जब आए भगत जी वहाँ से, जब गुरुजी रात को अरेस्ट हो गए, पेश हो गए रात को जी 9 बजे करीब में। मैं भी गुरुजी के जाने के दूसरे दिन ही निकला था आश्रम से। हाँ, अगले दिन ही हम निकल गए थे फिर। 19 तारीख को लगा भगत जी। फिर क्या करना था भगत जी, पत्थर था, ईंट पत्थर रह गए, फिर हमारे लिए आश्रम का क्या महत्व है। हाँ जी। वो तो हमारे घर में भी है फिर आश्रम है तो भैया। बल्कि ये हमारी बहन भी थी, वो भी बहन है हमारी, ये भी मेरे साथ में थी, 2 बच्चे थे इनके। जी जी। मैं भगत जी परमात्मा देखो है, और तुम्हारा तो अत्याचार तो सभी के साथ हो रहा था जी। बस मैं साथ में, ये बहन भी बेचारी हमारी जवान अवस्था में ही है, छोटे छोटे बच्चे।
और लड़की भी जवान थी, साथ में उनकी जवान सी हो रही थी जी। और मैं तो परमात्मा के सामने भगत जी मैं दंड उतर कर वहीं लेट कर रोया, मगर मालिक किसी तरीके से मेरी इज्जत यहाँ से बचा दे जी। मालिक ने ऐसी सुनी भगत जी कि रस यहाँ इसमें हिसार आके ना उतर के जी। एक बार तो जंगल में गाड़ी रोकी पुलिस वालों ने, लेकिन एक आगे पुलिस वाला खड़ा था, उसने कहा, वो बतला दिया थोड़ा मेरे साथ, कह रहा कि अंकल जी कैसी भक्ति है ये ऐसी, जो मतलब भक्ति तो हम भी करते हैं। मैं कह रहा मगर भगत जी ये भक्ति अलग है। तो उसकी समय बात कुछ आ गई परमात्मा की वजह से। तो जब हमारे जंगल में गाड़ी आकर रोकी, उन्होंने सबकी गाड़ी रोक रहे थे वो पुलिस वाले, जो मन चाह कर रहे थे वो अपना जाने ही हो। तो जब उस पुलिस वाला ने कही कि नहीं चलने दे, इसमें कुछ नहीं है, उसने हाथ दिया, पुलिस वाले ने गाड़ी से रोक के नहीं उसने चलवा दी। फिर मेरे को वहाँ जब इस जाकर उतरे तो वहाँ पुलिस वाले खींच लगे, मेरा हाथ पकड़ गया। तो वो मैं देख रहा था ना कि सामने बस खड़ी थी गाड़ी और उसमें भक्तों को ले जा, वो तो जो उतर रहे थे सबको लट्ठू से मार रहे थे, सबको लट्ठू से मारे जी, बस में बैठ गया। भाई देख लो कि फिर वहाँ से मेरा हाथ पकड़ा पुलिस वाले का, चल भाई इधर चल। और पुलिस वाला वो खड़ा था, वो परमात्मा की प्रेरणा से दे रखी, परमात्मा ने प्रेरणा परमात्मा की रह जाती। वो कह लगा नहीं नहीं मैं जाने दे इधर जी, परमात्मा ने हमें तो ऐसा बचा कर लाए सुरक्षित। सही बात। तो ये बात नहीं है भगत जी, परमात्मा है धरती पे जी, लेकिन इन अज्ञानियों की समझ में बात नहीं आ रही, क्या कर दिया। आ जाएगी भगत जी, नहीं आएगी तो कोई 84 लाख योनियां कोई बंद थोड़ी कर दी परमात्मा ने। सही बात है भगत जी, चालू है ना, चालू है जी, ये तो कोई बात बना दिया अपना, तो समझाने का फर्ज है। और ये हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं मोदनगर के, इनके यहाँ मैं आया जाया करता था, फोन भी कर देते जब, मगर 8 दिन में ना जाऊँ तो मतलब फोन कर देते मेरे पास जी कि भगत जी तुम मोदनगर में रहो, घर के सामने को लिखो, यही मकान है इनका मेन रोड पे, किराए पर रहना, तो घर को नहीं आते तुम, तो मैं चला जाएगा। फिर मैंने ना समझाने की कोशिश करी, कह ले गया तुमने उनकी वीडियो देख लिया शायद। मैं कहा भाई हाँ वीडियो देख ली, उनमें कुछ गलत बात थोड़ी समझा रहे हैं, गुरु जी का ज्ञान ही तो बता रहे हैं जी। भाई। जो बात हमारी समझ में नहीं आई है सत्संगों को सुन के जी भाई, वो ही वो दिखा रहे हैं हमें, प्रमाण दिखा रहे हैं गुरु जी की तैयार ऐसी, गुरु जी 10 प्रमाण दिखावे ऐसी, वो भगत जी दिखा रहे हैं हमें। मैं देखो हमें तो उनकी बात सही लग रही है। तो फिर यहाँ संगत में पूरे में ही वो कोऑर्डिनेटर है यहाँ का मोदनगर का, तो ये कोई ऐसे हैं 15-20 भगत यहाँ पे जी। तो इनमें सब में फैल की बात, इन्होंने फिर यहाँ से लोनी भी पहुँचा दी, मुरादनगर में है कोऑर्डिनेटर वहाँ पहुँचा दी, फिर लोनी में पहुँचा दिया गया कि ये राजपाल जो है, क्योंकि रजिस्टर में तो एंट्री वहाँ भी है हमारी कि ये जो है गुरुद्वारी हो चुका है, ये उनकी पवन की वीडियो देखता। हम कहने लगे ठीक है भाई, हम मिलेंगे नहीं तुम साथ के बाद में। फिर उसके बाद में हम गए नहीं उनके पास यहाँ पे। बढ़िया, परमात्मा ने साइड में करवा दिया भगत जी, झूठों के साथ रह के, वरना हमारे तो कर्म ही बिगड़ने थे। और बाकी 1-2 बार हमें रास्ते में मिले वो, हाँ जब समझाने की पूरी भरपूर कोशिश करी, घर भी गया मैं उनके जी। मैंने कहा परमात्मा की कृपा हो जाए तो अलग हट जाए, क्योंकि ये मैंने सोचा कि ये नैन आदमी है, कोऑर्डिनेटर है यहाँ का मोदनगर का, अगर इसकी समझ में ये बात आ गई तो मैंने कहा ये और आसान ही निकल जाएंगे और तो इसकी तरफ को। तो ये था अपना विचार। देखो आत्मा बेचारी नाश होने से बच जाए इनका, कोई बात नहीं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। मानता है तो अच्छी बात है। अब इन्हें तो बेचारों को इतना वो है नहीं, ज्ञान होता तो ये समझते इस बात को, लेकिन बताना हमारा फर्ज है भगत जी, लेकिन बताने के बाद भी नहीं माने तो ठीक है, उसके अपने संस्कार है, छोड़ दो फिर। हाँ जी, क्योंकि परमात्मा का आदेश भी है कि खुद भी समझो बच्चों और दूसरों को भी समझाओ। हाँ, तो वही फर्ज निभाया हमने तो, लेकिन इन्होंने बात फिर मानी नहीं हमारी, मगर जाओ तो गुरु गड्ढे में जी। चलो, बाकी कहीं कोई प्रोग्राम होगा आपके आसपास तो जरूर सूचित करेंगे आपको, ना। ठीक है भगत जी, सत साहिब, जय बंदी छोड़, जय बंदी छोड़।